आज हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर की, जिसमें हम लोग सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो अगर हम सॉल्यूशन को डिफाइन करें तो सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस हैविंग यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज एंड सेम फेस। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का एक ऐसा होमोजेनस मिक्सचर होता है जिनका फेस भी क्या होगा? सेम रहेगा, और प्रॉपर्टीज भी सारी की सारी क्या होंगी? यूनिफॉर्म होंगी, मतलब एक जैसी होंगी। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमने क्या किया है, हमने एक गिलास पानी लिया और थोड़ी सी चीनी ली, और हमने क्या किया, एक गिलास पानी में एक चम्मच चीनी को मिला दिया। जब तक पानी और चीनी मिल नहीं रहे थे तब तक चीनी सॉल्यूट थी और पानी क्या था? सॉल्वेंट था। लेकिन जैसे ही हमने इनको मिक्स कर दिया तो अब ये क्या हो गया? एक सॉल्यूशन बन गया। अब कैसा सॉल्यूशन है? होमोजीनस सॉल्यूशन है। होमोजीनस सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा और सेम फेस का क्या मतलब होगा कि पहले चीनी सॉलिड थी और पानी क्या था? लिक्विड। लेकिन अब दोनों मिलने के बाद कैसे हो गए हैं? दोनों सेम फेज में आ गए, यानी दोनों के दोनों लिक्विड फेज में आ गए। तो अब यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज का मतलब है कि अब उस पानी की, वो जो शुगर सॉल्यूशन था, जो उसकी एक बूंद काम करेगी वही उसका दूसरा पार्ट भी, दूसरी बूंद भी वही काम करेगी। यानी आपने एक ड्रॉप ली, उसका जो फंक्शन होगा, दूसरी अगर आप ड्रॉप लोगे तो सब सेम फंक्शन होगा, और पूरे के पूरे ग्लास में जो सॉल्यूशन है उसका भी काम क्या होगा? सेम होगा, यानी सेम टेस्ट होगा, सेम टेक्सचर होगा। नाउ अब बात करते हैं हम लोग सॉलिबिलिटी के बारे में, क्योंकि जब भी सॉल्यूशन चैप्टर आए और सॉलिबिलिटी की बात ना हो, ये तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि सॉलिबिलिटी होती क्या है। तो सॉलिबिलिटी इज द मैक्सिमम सॉलिबिलिटी या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब सॉलिबिलिटी क्या है? सॉलिबिलिटी का मतलब है कि कभी भी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉलिबिलिटी। जैसे देखो यहाँ पे भी हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, अगेन फिर से हम लोग शुगर और वाटर ले लेते हैं, यानी चीनी और पानी की बात करते हैं। तो अगर मेरे पास चीनी है और मैंने क्या किया, एक गिलास पानी लिया, उसमें एक चम्मच चीनी डाली, उसको मिलाया, तो क्या वो मिल जाएगा? ऑब्वियस है, मिल जाएगा। दूसरी चम्मच चीनी ली, उसको मिलाया, थर्ड स्पून ऑफ टी वो चीनी ली, उसको मिलाया। ऐसे से करते करते जैसे मैं चौथी या पांचवी चम्मच से डाल रहा हूँ चीनी की और तब मिला रहा हूँ, तो अब आप देखोगे कि चीनी की सॉलिबिलिटी अब खत्म हो गई, अब चीनी और मिल ही नहीं रही है। यानी मैक्सिमम कितनी मिल रही थी? 3 चम्मच तक ही चीनी एक गिलास पानी में मिल पा रही है। अब वो बात अलग है कि आपके पास पानी का गिलास बड़ा है या पानी का अमाउंट ज़्यादा है, तो कि सर हमारी तो 4 गिलास बन रही है। नहीं तो नॉर्मली क्या है, हम एक एग्जांपल के थ्रू कर रहे हैं, तो हम तो बस एक एजम्पशन ले रहे हैं कि मैक्सिमम 3 स्पून जो है शुगर, वही सिर्फ डिजॉल्व हो सकती है 1 ग्लास ऑफ वाटर में। ठीक है, तो उसी को हमने क्या बोला? सॉलिबिलिटी। इसका मतलब आप नॉर्मली सॉलिबिलिटी को भी डिफाइन कर सकते हो कि भैया सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट जो एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग सॉलिबिलिटी बोलते हैं। नाउ अब अगर हम लोग बात करें कि सॉलिबिलिटी जो है हमारी वो कितने तरह की होती है, तो वैसे तो बहुत तरह की सॉलिबिलिटीज है, लेकिन इस चैप्टर में आपको मेजर 3 तरह की सॉलिबिलिटीज पढ़नी है। मेनली आपको 3 तरह की सॉलिबिलिटीज पढ़नी है, और वो 3 तरह की सॉलिबिलिटीज के ही या सॉलिबिलिटी लिख लेते हैं, और उन 3 तरह की सॉलिबिलिटी में ही आपका पूरा का पूरा चैप्टर बच्चों कवर अप हो जाएगा। इस चैप्टर में सिर्फ 3 तरह की सॉलिबिलिटी पढ़नी है, और उन 3 तरह की सॉलिबिलिटी से ही ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। मैं आपको बता दूं बहुत छोटा सा चैप्टर है सॉल्यूशन, है ना? ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पे पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। बच्चों सेकंड हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉलिबिलिटी of liquid in liquid. Solubility of liquid in liquid. And the third one is solubility of solid in liquid. Solubility of solid in liquid. बच्चों देखो, ये सिर्फ ये 3 सॉलिबिलिटी आपको पढ़नी है और आपका सारा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। क्या आपको ये बात पता है कि हम इन लेक्चर्स को प्योर बोर्ड लेवल पे बना रहे हैं, यानी इन लेक्चर्स में हम डेली हर एक टॉपिक को कवर अप करेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस को भी कवर अप करेंगे। तो
जम के डटे रहना, अच्छे से मेहनत करना, और देखो हम लोग प्योर बोर्ड लेवल पे सारे क्वेश्चंस कवर अप कर लेंगे। तो एक बार मैं आपको इसको ब्रीफ में बता रहा हूँ, फिर अगले लेक्चर से मैं आपको इसको हर एक टॉपिक को कंप्लीटली फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा। तो आप पहले एक ब्रीफ में इस चैप्टर का लेआउट देख लो। देखो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के अंदर हम लोग पढ़ते हैं हेनरीज लॉ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? हेनरीज लॉ। जबकि सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे। राउल्ट्स लॉ। अच्छा, राउल्ट्स लॉ जो है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए दिया गया था। राउल्ट्स लॉ किसके लिए दिया गया था? आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, राउल्ट्स लॉ यानी आइडियल सॉल्यूशन के साथ साथ हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन को भी बच्चों यहाँ पे पढ़ेंगे। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आप लोग पढ़ोगे, एक पढ़ोगे आप लोग पॉजिटिव डेविएशन, और एक पढ़ोगे बेटा आप लोग नेगेटिव डेविएशन, है ना। मैं सिर्फ आपको अभी ब्रीफ में बता रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हर एक टॉपिक को सेपरेटली उठाएंगे और हर एक टॉपिक को कवर अप करेंगे। मैं दोबारा से आपको ये बात बता रहा हूँ। और थर्ड, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में हम लोग पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। जब इनको पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप लोग 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे। सबसे पहले आप पढ़ोगे RLVP, सेकंड वन बच्चों आप लोग पढ़ोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड आप लोग पढ़ोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड द फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको पूरे चैप्टर में सिर्फ क्या क्या पढ़ना है? हेनरीज लॉ पढ़ना है, राउल्ट्स लॉ पढ़ना है। राउल्ट्स लॉ में नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पढ़नी है, और सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड लिक्विड में आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। उसके बाद से एक टॉपिक और रह जाएगा जिसको हम बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर, और हमारा चैप्टर खत्म। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे हेनरीज लॉ को। तो आज के लिए इतना ही।